नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे हिंदी व्याकरण में अव्यय क्या है और अव्यय में विशेषकर संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं कि अव्यय क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि अव्यय किसे कहते हैं। तो अव्यय वे अविकारी शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर किसी भी प्रकार से रूप परिवर्तन नहीं होता। तो ये इसकी जो सामान्य परिभाषा है कि ये अविकारी इसीलिए कहलाते हैं कि इनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। आप किसी भी वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं, इनका रूप वैसा ही बना रहता है जैसे ये अपने रूप में होते हैं। तो यहाँ पर उनका एक भेद है जिसे कहेंगे अपन संबंध बोधक अव्यय, यानी कि ऐसे अव्यय जो संबंध का बोध कराते हैं। देखिए, संबंध दर्शाने का काम करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। तो अगली स्लाइड में देखिए, पहला उदाहरण है कि पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है। तो यहाँ देख सकते हैं अपन, पक्षी के बैठने की जो क्रिया संपादित हो रही है वो कहाँ हो रही है? पेड़ के ऊपर, यानी उसका स्थान दिखाया गया है के ऊपर। दूसरा क्या है? मेरे घर के सामने एक अस्पताल है। तो यहाँ देख सकते हैं अस्पताल कहाँ स्थित है, अर्थात घर के सामने या के सामने अव्यय का प्रयोग किया है। तो आप कहीं किसी भी उदाहरण में देख सकते हैं के ऊपर और के सामने, ये जो दो पद है ना, इनका इसी रूप में उपयोग होता है, अर्थात इनके रूप में कई विकृति नहीं आती है। तो दोस्तों अब हम ये जानें कि संबंधबोधक अव्यय क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं अपन, यहाँ ये क्या है, दोनों शब्द क्या कर रहे हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, और संबंध बताने का काम होने के कारण ही इनका नाम क्या है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुल मिलाकर के ये वाक्य के अन्य पदों का के साथ संबंध दर्शाने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम संबंध बोधक अव्यय की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए अब इनको आगे जाकर कई भागों में बांटा गया है, कई सारी संबंध बोधक अव्यय हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले होते हैं कालवाचक या कालसूचक अव्यय। तो देख सकते हैं जैसे आगे, पीछे, पहले, बाद, उपरांत, लगभग और पूर्व, ये सारे के सारे जो अव्यय पद हैं वो किसी काल की सूचना दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे आने से पहले वह चला गया, या मेरे आने के पहले वह निकल चुका था। तो क्रिया हो गई ना, क्रिया घटित हो गई से पहले। या देख सकते हैं पहले जो शब्द आया है, तो ये अव्यय क्या है, उस क्रिया के होने का काल बता रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के कालवाचक हो गए। ऐसे ही स्थानवाचक, क्रिया के होने का स्थान देखिए, जैसे आगे, पीछे, सामने, निकट, भीतर, बाहर और दूर। ठीक है। तो के भीतर, जैसे घर के भीतर कोई छुपा है, के भीतर आ गया तो क्रिया कोई होने, किसी के होने की खबर कहाँ है? घर के भीतर। वो क्रिया कहाँ है? घर के भीतर हो रही है। ठीक है। तो ये होंगे स्थानवाचक। ऐसे ही दिशावाचक देखिए आप, दिशावाचक की श्रेणी में की तरफ, की ओर, के आर पार, के आसपास, के समीप, के पास, है ना। जैसे मैं घर की ओर जा रहा था, तो दिशा सूचक हो गए, किधर जा रहा था? घर की ओर। तो ये दिशावाची हो गए। ऐसे ही समतावाचक, समता का मतलब होता है समानता या सदृश्यता जिसे कहेंगे। जैसे मेरे अनुसार, है ना, पिताजी के अनुसार, या तुल्य, तरह, सदृश या समान, के समान, यानी राम के समान मोहन भी अच्छा पढ़ता है। तो कुल मिलाकर के समानता दिखाई गई है, तो ये समता सूचक हो गए। ऐसे विरोध दर्शाने वाले जो होंगे उनको कहेंगे विरोध सूचक, जैसे उल्टे या खिलाफ, प्रतिकूल, विपरीत और विरुद्ध, यानी मेरे विरुद्ध उसने चुनाव लड़ा, तो विरुद्ध हो गया, विपरीत हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर होंगे विरोध सूचक, इनको कहेंगे। फिर है साधन सूचक, साधन मतलब जरिया या सहायता जिसे कहेंगे, जैसे के जरिए, के सहारे, के मार्फत, के द्वारा या के निमित्त। यानी कि हाँ, इसमें एक वाक्य ले सकते हैं, जैसे मैं साइकिल के द्वारा आया, तो साधन किस क्या था? साइकिल थी, है। निमित्त, निमित्त का मतलब के कारण, के निमित्त ऐसे कहेंगे अपन। ऐसे ही सहचर, सहचर का मतलब होता है संग, साथ या समेत या सहित। कुल मिलाकर के देख सकते हैं सहचर मतलब साथ साथ। जैसे
मैं पिताजी के साथ बाजार गया। तो किसके साथ? पिताजी के साथ। तो के साथ जो शब्द आया है वो सहचर सूचक है, यानी साथ देने का उसकी सूचना देता है। फिर ले सकते हैं व्यतिरेक वाचक। आगे हैं देखिए व्यतिरेक है ना, यानी के सिवाय, इसमें दोनों में से एक होगा, जैसे के सिवाय, के अलावा, के बिना, के अतिरिक्त, के रहित, यानी कि उसके बिना मैं मोहन के बिना स्कूल नहीं जा पाया। तो के बिना शब्द आ गया, तो के बिना होगा व्यतिरेक वाचक की श्रेणी में आएगा। ऐसे संग्रह वाचक, संग्रह मतलब कलेक्शन जैसे कहेंगे है ना। तो यहाँ जैसे भर, तक, मात्र, पर्यंत, ये सारे के सारे, जीवन पर्यंत है ना, ऐसे शब्द होंगे जो संबंध दर्शाने का काम करते हैं। ऐसे तुलनावाची, तुलनावाची देख सकते की अपेक्षा, के आगे, के सामने है ना, की वनिस्पत, कुल मिलाकर के जैसे घर के सामने मंदिर है तो के सामने पद आएगा, वो क्या है? तुलनावाची होगा। उसके बाद विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन जैसे कहेंगे है ना। बदले, जैसे अनाज के बदले पैसे दिए, पलटे, एवज की जगह है ना, मेरी जगह उसको लगा लिया, तो की जगह शब्द आया है। ऐसे ही हेतुवाचक, हेतुवाचक में क्या होता है? के लिए, के कारण या के हेतु, यानी छुट्टी के लिए, छुट्टी के कारण या छुट्टी हेतु, तो हेतुवाचक हो गया। मतलब जिस क्रिया जिस कारण संपन्न हो तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे विषयवाचक, विषय वही हेतु और विषय से ये मिलते जुलते ही है, जैसे बाबत, छुट्टी बाबत, के विषय में, के भरोसे, ऐसे। तो कुल मिलाकर के संबंध बोधक जो अव्यय है कई सारी श्रेणियों में आगे बांटे गए हैं। अब कुछ उदाहरणों से मैंने समझाने का प्रयास किया, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो उदाहरण है वो है पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। तो यहाँ देखिए के ऊपर स्थान को दर्शाया गया है। मथुरा के निकट वृंदावन है, तो यहाँ आगे के निकट। फिर मैं यहाँ कल तक आ जाऊँगा, तो यह तक शब्द आ गया, आने तक है ना। ऐसे ही की अपेक्षा में देख सकते हैं मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, तो की अपेक्षा आ गया। राम के आने के बाद अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई, तो यहाँ के बाद आ गया, के बाद। उसके बाद है मैं अपने घर की ओर जा रहा था, की ओर है ना, दिशा सूचक हो गया। ऐसे आपके अलावा ऐसा कौन उठा सकता है, इसे ऐसे कौन उठा सकता है, कुल मिलाकर के अलावा ये आ गया इसमें। ऐसे ही के साथ है ना, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। फिर मुझे अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था, तुम्हारे अलावा, तो ये आगे देखिए। कुल मिलाकर के सारे जो पद हैं वो क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ये वाक्य में एक पद का दूसरे पद से संबंध दर्शाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये हैं संबंध बोधक अव्यय। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।